वेलकम टू पुनेश्वर ट्यूटर। अभी तो हम बदले हैं साहब, बदले तो अभी बाकी हैं। जी हाँ, क्या इंग्लैंड और इंडिया का रिलेशन रिवर्स गियर पे है? और क्या ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होना इसी बात को इंडिकेट करता है? इंडियंस अपनी मेहनत की वजह से इंग्लैंड में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। एक जमाना था जब ब्रिटेन के लोग डाउट करते थे कि इंडिया तो जल्दी ही टूट जाएगा। वो डाउट करते थे इंडियन लीडरों के कैपेबिलिटीज पर। इंग्लैंड के अंदर अराउंड 16 लाख ब्रिटिश इंडियंस हैं और लगभग 3 लाख के करीब एनआरआई रहते हैं, जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन के 2% है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 6% करते हैं वहां की। इंडिया और इंग्लैंड का रिलेशन एक लंबे समय तक लाइमलाइट में रहा। चाहे 1600 से लेकर 1857 तक कंपनी का रूल हो या 1857 से लेकर 1947 तक का ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हो। आज़ादी के बाद आज 75 साल हो गए। इंग्लैंड और इंडिया अपने कॉलोनियल पास से आज बहुत आगे आ गए हैं। आज इंडियंस इंग्लैंड के अंदर अच्छे अच्छे मुकामों पर हैं और आज भारत इंग्लैंड को पछाड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आज एक भारतीय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना है और उसके कंधों पर इंग्लैंड को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने की जिम्मेवारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में, इंडिया और इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक, इमिग्रेशन और एजुकेशन रिलेशन के बारे में। हम बात करेंगे क्या ऋषि सुनक के राइज से क्या ये सब बदलेगा, क्या ऋषि सुनक का बैकग्राउंड है और उनके फैमिली रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, और अंत में हम बात करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं इंग्लैंड और इंडिया के रिलेशन के साथ। इसलिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पूरे इस मामले को समझने के लिए अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी एनालिटिकल वीडियोस मिलती रहें। आज भारत 350 सालों की गुलामी के बाद प्रगति के राह पर चल पड़ा है और जल्दी ही शिखर पे पहुंच जाएगा। आज भारतीय इंग्लैंड के रिचेस्ट ऑफ रिच पर्सन की लिस्ट में टॉप पर हैं, जैसे कि हिंदुजा ब्रदर 28 बिलियन पाउंड के साथ टॉप पर हैं, लक्ष्मी मित्तल 19 बिलियन पाउंड के साथ 6 पर हैं, और वहीं वेदांता के अनिल अग्रवाल 16वें स्थान पर है इंग्लैंड के अंदर। आर्थिक के साथ साथ पॉलिटिकली भी इंडिया इंग्लैंड के अंदर काफी रसूख वाले हैं। हालांकि दोनों देशों की इंटरनेशनल पॉलिसियां काफी अलग अलग हैं। भारत के आर्थिक रिलेशन आयरन एज से हैं, इसके प्रमाण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में भी मिलता है। 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का डायरेक्ट राज रहा है इंडिया पर। भारत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था और वर्ल्ड के जीडीपी में 25% योगदान देता था। 1947 जब अंग्रेज यहां से गए तो भारत का वर्ल्ड की जीडीपी में मात्र 4% योगदान रहा। इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से भी शुरू हो गया। गांधी जी की लीडरशिप में सत्याग्रह हुए, फिर सेल्फ डिफेंस आर्म्ड रिवॉल्यूशन आया सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में, भगत सिंह की लीडरशिप में, और फाइनली 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद भारत कहां नॉन अलाइनमेंट के पथ पर चला और वहीं इंग्लैंड का झुकाव अमेरिका की तरफ चला गया और वो नाटो में शामिल हो गया। अगर भारत और इंग्लैंड के आर्थिक रिलेशन की बात करें तो लेटेस्ट डाटा अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 की बात करें तो दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार जो है लगभग 25 बिलियन पाउंड का रहा है। भारत इंग्लैंड का 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने 18 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, 43% ज्यादा, और वहीं भारत ने इंपोर्ट किया लगभग 8 बिलियन पाउंड का, 21% ज्यादा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और वहीं इंग्लैंड भारत में 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, नीदरलैंड और अमेरिका के बाद। ग्रैंड थॉर्टन भारत के हिसाब से जो व्यापार है 2030 में डबल हो जाएगा। आज इंग्लैंड में 65,000 ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय चलाते हैं और लगभग उनका टर्नओवर 36 बिलियन पाउंड का है। 654 कंपनियां ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 1 लाख पाउंड से भी ज्यादा है और 1 लाख पाउंड से ज्यादा वो कॉर्पोरेट टैक्स
भरते हैं और 1,74,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। वहीं अराउंड 600 इंग्लैंड की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और लगभग 8 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। दोनों के आर्थिक रिलेशन काफी इंप्रेसिव है और काफी ग्रोइंग है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इंग्लैंड एजुकेशन के क्षेत्र में लीडर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के हिसाब से टॉप 10 में 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं इंग्लैंड की जो टॉप में आती हैं और टॉप 100 में 17 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो टॉप में आती हैं। इंग्लैंड के यूनिवर्सिटियों का जो सिलेबस है और उनकी जो पढ़ाई है मार्केट ड्रिवन है। इसका यह फायदा होता है कि जैसे ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है उसको नौकरी मिल जाती है। इसी वजह से आज इंग्लैंड भारतीयों की पसंदीदा जगह बन चुका है स्टडी के मामले में। जून 2022 तक 1.18 लाख स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा मिला था, जो कि 215% ज्यादा है 2019 में, जब सिर्फ 37,000 स्टूडेंट्स को वीजा मिला था। इंग्लैंड के अंदर जो वीजा डिनायल है बहुत कम है, अराउंड 96% लोगों को वीजा मिल जाता है। इसीलिए बच्चे जो हैं बिना ईयर खराब किए वहां पर जाना पसंद करते हैं। 2006 से पहले इंग्लैंड को लोग प्राइमेसी देते थे, लेकिन 2006 के बाद ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जाने लगे। उसके बाद बारी आई कनाडा के, लेकिन कनाडा में जो वीजा डिनायल है बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट अपने ईयर्स को खराब नहीं करते और इंग्लैंड की तरफ रुख करने लग गए हैं। अगर हम इंग्लैंड और इंडिया के इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करें तो 2021 में इंडिया और इंग्लैंड ने पार्टनरशिप साइन की थी इमिग्रेशन के ऊपर, ताकि दोनों के देशों में बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव कर सकें। इसके तहत 18 से 30 साल के जो युवा हैं दोनों देशों में आकर 2 वर्ष तक काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। हालांकि 2012 में स्टडी के बाद वर्क परमिट देने से मना कर दिया था इंग्लैंड ने, लेकिन 2021 में इसे अगेन रीस्टार्ट कर दिया होगा। ब्रेक्सिट के बाद इंग्लैंड के अंदर आपने देखा होगा लेबर की शॉर्टेज हो गई। जो यूरोपियन वर्कर थे वापस यूरोप लौट गए, वो इंग्लैंड के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कमी हो गई थी। ये इस वजह से नहीं हो गई थी कि पेट्रोल नहीं है, बल्कि इस वजह से कमी हो गई थी कि पेट्रोल के ट्रक के ड्राइवर नहीं मिल रहे थे। इसलिए इंग्लैंड ने अपने वीजा पॉलिसी में थोड़ी ढील दी ताकि इस लेबर शॉर्टेज को दूर किया जा सके। यूके में जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो एजुकेशन, प्रोफेशन, सैलरी, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर आधारित है, जिससे भारतीयों को काफी फायदा है। कोविड-19 के बाद भारतीय ग्रुप और बढ़ता जा रहा है। एक डाटा है लगभग 32,000 भारतीय वहां पर नेशनल हेल्थ सर्विस में सेवाएं दे रहे हैं और ये विदेशी ग्रुप का सभी विदेशी ग्रुपों में से सबसे बड़ा ग्रुप है। इतने ही लगभग वैकेंसी आईटी सेक्टर में खाली हैं या और सेक्टर है जहां पर वैकेंसी है। भारत और इंग्लैंड के बीच में फ्री ट्रेड में 29 जुलाई 2022 तक 5 राउंड हो चुका है। इससे भारत को इंग्लैंड की एग्रीकल्चर मार्केट, फिशरी मार्केट और लेबर मार्केट में एक्सेस मिलेगा। वहीं इंग्लैंड को भारतीय इलेक्ट्रिकल मार्केट, मेडिकल डिवाइस मार्केट, स्कॉच मार्केट, वाइन मार्केट में फायदा होगा। हालांकि जो एफटीए है अभी भी इसमें काफी हर्डल्स हैं। पहले डिसीजन लिया गया था कि दिवाली तक एफटीए साइन हो जाएगा, मगर इंग्लैंड के इंस्टेबिलिटी की वजह से अब कोई टाइमलाइन नहीं है। लेकिन दोनों देशों में एक कस्टम ड्यूटी वॉर चल रहा है ताकि दोनों देश एक दूसरे को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकें, पर जल्दी ही दोनों देशों के बीच में ये एफटीए फाइनल होने की उम्मीद है। नागरिकता देने की बात करें तो भारतीयों को अब प्राइमेसी दी जा रही है। 2019 में मात्र 37,000 भारतीयों को नागरिकता दी गई थी और वहीं चाइनीज के 1,19,000 लोगों को दी गई थी। जून 2022 तक 1,17,000 भारतीयों को नागरिकता दी गई और चाइनीज को मात्र 1,15,000। अब भारतीयों को ज्यादा प्राइमेसी दी जा रही है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं ऋषि सुनक के। क्या ये डिप्लोमेटिक, एजुकेशन, इमिग्रेशन रिलेशन जो भारत और इंग्लैंड के बीच में सुधरेगा? क्या फैमिली बैकग्राउंड है ऋषि सुनक का और क्या उम्मीदें हैं भारतीयों और पाकिस्तानियों की ऋषि सुनक से? ऋषि सुनक के नाम कई ऐसे फर्स्ट लग गए हैं। वो पहले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं मॉडर्न टाइम में, पहले नॉन क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर हैं और पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर हैं और पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के। ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स 1930 के करीब ईस्ट अफ्रीका गए, वहां से 1960 में वो इंग्लैंड चले गए। ऋषि सुनक के जो ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान के पंजाब के गुजरांवाला से आते थे और वहीं उनकी ग्रैंड मदर इंडियन साइड के पंजाब से
लुधियाना से आती थी। ऋषि सुनक के फादर यशवी सुनक एक जनरल फिजिशियन है और वहां पर नेशनल हेल्थ सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऋषि सुनक की मदर उषा सुनक एक फार्मेसी की दुकान चलाती हैं। ऋषि सुनक खुद ग्रेजुएशन के बाद एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फर्म में नौकरी करने लगे 2001 से 4 के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक हेज फंड कंपनी में काम किया, बाद में अपने फादर इन लॉ की कंपनी में 2015 तक नौकरी की। 2015 में वो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी के लिए रिचमंड से खड़े हुए। ये रिचमंड वही जगह है जहां पर पिछले 100 वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी नहीं हारी। उसके बाद ऋषि सुनक जॉन बोरिस की सरकार में वित्त मंत्री बने। हालांकि जॉन बोरिस सरकार से उन्होंने रिजाइन कर दिया और यही कारण बना जॉन बोरिस सरकार का गिरने का। बाद में लिज ट्रस की सरकार बनी, लेकिन लिज ट्रस अपनी पॉलिसियों की वजह से घिर गई और उनकी भी सरकार गिर गई। बाद में ऋषि सुनक को इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खा के एमपी बने ऋषि सुनक। 2009 में उन्होंने एक भारतीय आकाशता मूर्ति से विवाह किया। यह आकाशता मूर्ति जो है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं और ये जो कपल है इंग्लैंड के अमीर लोगों में शामिल है। इनके पास इतनी दौलत है जितनी इंग्लैंड के राजा के पास भी नहीं है। ऋषि सुनक से क्या उम्मीदें हैं वहां पर बसे भारतवंशियों या पाकिस्तानियों के लिए? ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कई लोगों ने कहा कि उन्हें सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। अगर उनकी वजह से कोई गलती हो जाए तो वहां के लोग भारतवंशियों को टारगेट करेंगे। इसलिए ऋषि सुनक पूरी कोशिश करें इंग्लैंड को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में और वहां के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। क्या ऋषि सुनक के भारतीय मूल के बैकग्राउंड होने का फायदा भारत को होगा? जनरली देखा गया है भारतीय मूल के जितने नेता हैं, चाहे वो कमला हैरिस हो या ऋषि सुनक हो या बाकी नेता, वो अपने भारतीय पहचान को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत को उतना फायदा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऋषि सुनक की वाइफ जो है वो इंडियन पासपोर्ट है, इस बात की तो गारंटी है उनकी पत्नी भारत के खिलाफ फैसला लेने तो नहीं देंगी। अब बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में उनका कॉलोनियल पास्ट एक बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। आज़ादी के बाद इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ गया और वहीं इंग्लैंड पाकिस्तान की तरफ झुक गया। हालांकि दोनों देशों ने 2010 में अपने रिलेशन को अपग्रेड किया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक, बाद में इसे एक्सटेंडेड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया। उसके बाद जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, दोनों की पॉलिसियां अलग अलग थी, अप्रोच अलग अलग था। इसके बावजूद भी दोनों ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डील साइन की 2021 में और साथ में एक खाका तैयार किया दोनों के रिलेशन का 2030 तक। दोनों देशों ने एफटीए के 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और जल्दी देखने को मिलेगा ये दोनों देश में एफटीए साइन हो गया। दोनों देशों के बीच में डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी से जुड़े काफी हद तक सहमति बन रही है। अब बात करते हैं दोनों देशों के रिलेशन कैसे अच्छे किए जा सकते हैं। ब्रिटेन जब से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है उसे अच्छे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है और इंडिया टॉप प्रायोरिटी है। दोनों देशों ने अपने पास्ट बैगेज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इंग्लैंड जहां यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है, वहीं इंग्लैंड एक रीजनल सुपर पावर है। उसके नेवी बेस जो है ओमान में है, बहरीन में है, कीनिया में है, जो कि भारत के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसी के साथ साथ इंग्लैंड सुपर पावर भी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर में, जिसका भारत को काफी फायदा हो सकता है। भारत अब इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसलिए भारत को ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना होगा इंग्लैंड को लेके। अगर दोनों देश के रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है ऋषि सुनक के बारे में? क्या उनके भारतवंशी होने से इंडिया को फायदा हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको लगता नहीं तो भी बताएं क्यों नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।